हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले क्लास सिक्स्थ में साइंस सब्जेक्ट को, और हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना। खाने के बारे में हमको देखना है, फूड के अंदर कौन सी चीज़ें होती है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो देखना है। हर एक कंपोनेंट का अपना अपना बेनिफिट होगा, अलग अलग फायदा होगा, है ना। तो सबसे पहले खाने में क्या क्या होता है हमारा। हमारे खाने में जो हम जो खाना खाते हैं उसको एक मील बोलते हैं। जैसे कि हमने दोपहर को लंच किया, तो लंच में हमारे क्या क्या होती है, सब्जी रोटी होती है और दाल चावल होता है, और एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जैसे कि छाछ हो गई, बटर मिल्क, है ना। तो इस कंप्लीट खाने को, कंप्लीट लंच को हम एक मील बोलते हैं, है ना। इसमें अलग चीज़ क्या है, सिर्फ अगर आपको चपाती दी जाए लंच में तो आप सिर्फ चपाती खा सकते हो बिना कुछ सब्जी के, या बिना दाल के। सिर्फ चावल दिए जाए तो सिर्फ चावल आप खा सकते हो। खा तो सकते हैं लेकिन मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कि हर एक अलग अलग खाने में अलग अलग बेनिफिट होता है, अलग अलग फ़ायदा होता है, और हम उसको एक साथ खाएंगे तो कंबाइंड फ़ायदा होगा। उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि अगर चपाती खाई तो हम उस चपाती में ऐसी कौन सी कंपोनेंट ऐसा कौन सी खास बात होती है जो हम चपाती खाएंगे तो हमको, हमारी बॉडी को फायदा होगा। तो ऐसा कौन सा फायदा होता है, हर एक खाने से अलग अलग फायदा होता है ना। लेकिन आप अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा फायदा होगा, अच्छा नहीं खाओगे तो नुकसान होगा। जैसे कि आप जंक फूड खाओगे, बर्गर पिज्ज़ा, या तला हुआ फैट वाला ज़्यादा खाओगे तो उससे नुकसान होता है। वो क्या, कौन सी चीज़ों से कौन सा फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ों से कौन सा नुकसान होगा, वही हमको इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो खाने के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो देखना है। जैसे एक मील बताया मैंने, तो हमारे इंडिया में तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का मील बनता है। जैसे कि पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे मक्के की रोटी, मकाई जो कॉर्न होती है ना, मकाई, उसकी रोटी बना करके खाते हैं, सरसों का साग बना करके सब्जी खाते हैं। गुजरात में अलग होता है, राजस्थान में अलग होता है। फिर साउथ इंडिया में चले जाओ आप, तो इडली सांभर मेदू वड़ा ये सब को मिला करके एक मील बनाते हैं, डोसा और चटनी। तो इनका इस तरह का मील होता है ना। अलग अलग एरिया वाले लोग अलग अलग मील बना के खाते हैं, लेकिन अलग अलग क्यों खाते हैं, कोई एक चीज़ क्यों नहीं, क्योंकि सबका बेनिफिट अलग होता है। हमको बहुत सारे फायदे चाहिए ना, तो ही हमारी बॉडी अच्छे से रह पाएगी। इसलिए बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए हमको बहुत सारे कंपोनेंट्स को समझना ज़रूरी है। हमको पता तो होना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए कि कौन से खाने से क्या फ़ायदा होगा, तो ही हम वो खाएंगे ना। नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कुछ भी उठा के खा लोगे और बॉडी को ख़राब करते जाओगे, है ना। अगर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे आपके पहचान में भी, कि जो अच्छा खाना नहीं खाते और वो बहुत लंबे टाइम तक बीमार रहते हैं, है ना। तो वो क्यों, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज चाहिए तो आप ये सब समझिए और अच्छा खाना खाइए, ठीक है। तो आप बचे रहोगे। जैसे कि 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या फ़ायदा हो सकता है, हमको एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स का खाना हमको खाना चाहिए। फिर प्रोटीन, प्रोटीन से हमको ग्रोथ और बॉडी रिपेयर होती है ना। तो हमें हमारी बॉडी को अच्छी ग्रोथ चाहिए, बॉडी बिल्डिंग चाहिए, मसल्स मसल्स बनाने हैं, तो प्रोटीन का खाना हमको ज़्यादा खाना चाहिए। फिर फैट की बात की जाए तो एनर्जी मिलती है उससे भी, फैट हम खाएंगे तो एनर्जी उससे मिलेगी। विटामिन्स, जिससे हम डिसीज से प्रोटेक्ट रह सकते हैं। डिजीज मतलब बीमारियाँ, अलग अलग बीमारियाँ जो होती है उससे बचे रहना है तो विटामिन वाला खाना खाना चाहिए, ओके। फिर मिनरल्स की बात की जाए तो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है वो। जैसे कि मिनरल्स में आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम हमको मिल्क में से मिलता है। हम बच्चों को या आपको आपके पेरेंट्स भी रोज़ बोलते हो कि रोज़ दूध पी के सो, रोज़ दूध पीना ज़रूरी है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी तो मिलती है लेकिन हेल्थ मेंटेन रहती है ना। जो आपने खाना खाया है उसको, उसकी एनर्जी आपके बॉडी में चलती रहे, इसलिए आप दूध पीते हो। और उस दूध में क्या होता है, कैल्शियम, और कैल्शियम क्या होता है, मिनरल, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किससे क्या क्या बेनिफिट होता है। वही चीज़ हमने इधर अच्छे से लिखी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा खाना खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जैसे कि पोटैटो हो गया, या शुगर केन हो गया, पपाया हो गया, ये सब खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर फैट की बात की जाए तो कोकोनट ऑयल, बटर, एग, मीट, फिश, ये सब खाने से फैट्स मिलता है। फिर
पनीर, मीट, बीन्स, दाल या पीस जो होते हैं मटर, उन सब से हमको प्रोटीन मिलता है। विटामिन विटामिन के अंदर 6 टाइप आते हैं, ए बी सी डी ई और के, है ना। तो उसमें से ए बी सी डी चाहिए तो कौन सा खाना खाना चाहिए, जैसे कि कैरेट, मैंगो, ये सब खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा। व्हीट राइस खाएंगे तो विटामिन बी मिलेगा। आंवला, लेमन, टोमेटो खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा। और एग, मिल्क, बटर खाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा। ये सब आपको पता होगा तो ये आप खाओगे, है ना। आपको पनीर नहीं पसंद और आप नहीं खाओगे तो आपको प्रोटीन की कमी हो सकती है और आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी, है ना। तो हर एक खाने से बेनिफिट होता है और हर एक चीज़ आपको खानी चाहिए, तो आपको ये पांचों कंपोनेंट मिलेंगे और तो ही आपकी बॉडी को अच्छे से ग्रोथ होगी, है ना। मिनरल्स की बात करें तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, फोस्फरस। इन सब चीज़ें खाएंगे, जैसे कि जिंजर खाएंगे तो आपको आयोडीन मिलेगा। स्पिनच मतलब पालक, उससे भी शक्ति मिलती है। कैल्शियम, मिल्क, है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। ओके। फिर मील की बात करें हम तो हमारे मील में अलग अलग खाना होता है। क्यों होता है? ताकि हमको ये सारी चीज़ें मिल सके। ये कंपोनेंट हमारे खाने में होता है, लेकिन एक खाने में एक खाने में ही आपको पांचों कंपोनेंट नहीं मिलेंगे, है ना। सिर्फ आप चपाती खाते जाओ या सिर्फ आप चावल ही खाओ रोज दिन रात, तो आपको ये पांचों कंपोनेंट नहीं मिलेंगे। लेकिन आप सब कुछ साथ में खाओगे, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, घी, छाछ, ये सब कुछ आप खाओगे तो आपको पांचों कंपोनेंट मिलेंगे, है ना। कैसे? क्योंकि हमने अभी देखा ना, जैसे कि हमको दाल आपने खा ली तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन दाल के साथ आपने चावल और चपाती भी खा ली तो विटामिन मिलेगा। विटामिन से क्या होता है, हम डिजीज से बचे रहेंगे। और प्रोटीन से क्या होता है, हमको ग्रोथ मिलेगी। तो दाल चावल साथ में खाने से ग्रोथ भी मिलेगी, बीमारी से भी बचे रहोगे। इसलिए हमारे मील में सारी चीज़ें होती है, वैरायटी होती है। लेकिन अच्छी चीज़ें खाओगे तो ही ये सब मिलेगा। खराब तली हुई बाहर का जंक फूड खाओगे तो नहीं, बीमार पड़ने के कारण, मतलब बीमार पड़ सकते हैं, है ना। तो आपको पता चल गया, तो अभी आप अच्छा खाना खाएंगे और जंक फूड नहीं खाएंगे या तो कम खाएंगे, है ना। अब कौन सी बीमारियां होती है, डेफिशिएंसी, कौन, ये तो हमने देखे कि फायदे क्या होते हैं, कौन से नुकसान हो सकते हैं, या फिर बैलेंस डाइट किस तरह की होती है, अच्छा खाना किस तरह का होता है, प्रॉपर प्रॉपर मील किस तरह से हम बना सकते हैं अपने लिए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।